Welcome friends to my YouTube channel Traditional Knowledge with Muba Singh. सो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, चैप्टर सेकंड जो कि हमारा है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13, सेक्शन 4 से स्टार्ट है, सेक्शन 13 पे ख़त्म है। सेक्शन 4 टू सेक्शन 13 दैट इज चैप्टर 2 बात करता है हमारा ऑफ पनिशमेंट। बीएनएस का चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट की बात करता है दंडों के विषय में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ बीएनएस 2023, जो कि AIB 20 के पर्पज़ से मैं वीडियो आप लोगों को बना रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, सेक्शन 4 बात करता है दंड पनिशमेंट्स की। सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें ये बताया गया है ओवरऑल मेन चीज़ें देखेंगे ना हम। पहले जो था 6 टाइप के जो मतलब पहले जो था वो काला पानी वगैरह जो सज़ा होती है पनिशमेंट, उसको भी ऐड किया गया था। लेकिन अब जो हमारा IPC में या फिर हमारा BNS जो है, BNS में मोस्टली बताया गया है 6 टाइप की पनिशमेंट की बात किया गया है। इसमें फर्स्ट आपका डेथ है, सेकेंड लाइफ इम्प्रिजमेंट, थर्ड बात करता है इम्प्रिजमेंट, ओनली इम्प्रिजमेंट, दैट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिगोरस एंड सेकेंड इज सिंपल। कारावास इम्प्रिजमेंट भी 2 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं। सेक्शन 4 में 6 टाइप के पनिशमेंट जो बताया गया है, उसमें फर्स्ट है आपका डेथ, मृत्यु, सेकेंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, नेक्स्ट है आपका इम्प्रिजमेंट कारावास, जो 2 प्रकार के कारावास बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका रिगोरस एंड सेकेंड है आपका सिंपल। रिगोरस में होता है जिसमें कठोर श्रम के साथ उनको जेल में रखा जाता है, परिश्रम कराया जाता है, कठोर श्रम कराया जाता है, उनको उनके शरीर से मतलब फिजिकल वर्क करवाया जाता है। ठीक है, सिंपल में उतना ज़्यादा वर्क नहीं करा जाता है, रिगरस नहीं रहता है, सिंपल रहता है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संपत्ति की जब्ती, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पनिशमेंट विच प्रोविजन इज गिवन इन चैप्टर 2 सेक्शन 4 ऑफ BNS। नेक्स्ट है आपका जुर्माना। जुर्माना को हम फाइन भी कहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार ऐड हुआ है वो है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस को नया जोड़ा गया है, और ये जो कम्युनिटी सर्विस है वो ऐसा पनिशमेंट है जो कि इस बार ऐड किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 5 की बात करते हैं, हम सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 बात करता है दंडादेशों का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें एक केस भी था आपका बिल्किन बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कम्यूटेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना, यहाँ पे देखिए एक चीज दे, अपराधी की सम्मति के बिना कम्यूट कर सकती है, बिना कंसेंट के। और मतलब जो एक्यूज्ड है उसका कंसेंट नहीं चाहिए, उस बेसिस पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका कम्यूटेशन हो सकता है। दंड का लघुकरण करेगी किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू BNSS का सेक्शन 474 के अंतर्गत रहते हुए ही क्या करती है, समुचित सरकार में हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ दोनों आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दंडाविधियों की भिन्ने। इसमें स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन भी दिया है, समुचित सरकार का एक्सप्लेनेशन, इसको आप देख लेंगे। मोस्टली वही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है सॉरी। सेक्शन 6 बात करता है हमारा दंडाविधियों की भिन्ने, यानी फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट से हमारा मतलब यहाँ पर ये है, या हमारा डायरेक्ट ये बता रहा है, दंडाविधियों की गणना करने में लाइफ इम्प्रिजमेंट को कितना माना जाएगा, 20 ईयर्स माना जाएगा। जब हम किसी भी पर्टिकुलर अपराधी को, एक्यूज्ड को कारावास मिला हुआ है, आजीवन कारावास, तो ऐसे कारावास का जो कम्यूटेशन अगर किया जाता है तो कम्यूटेशन के टाइम उसका जो फ्रैक्शन है वो माना जाएगा ओनली 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन 7। ओके, सेक्शन 7 जो बात करता है, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली एंड पार्शली रिगरस और सिंपल। ये बात करता है न्यायालय ये डिसाइड करेगा
कि संपूर्ण जो कारावास है वो कठिन होगा या संपूर्ण कारावास सादा होगा, या कारावास आंशिक भी हो सकता है या मतलब आंशिक कठोर या आंशिक सादा भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, पार्शली रिगरस एंड पार्शली सिंपल भी हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय, कोर्ट डिसाइड करेगा। सेक्शन 8 बात करता है हमारा फाइन की। अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर फाइन जो जुर्माना कोर्ट के थ्रू लगाया गया है, जहां जुर्माने की रकम लगा दी गई है और उसको देने में कोई डिफॉल्ट होता है, तो वहां पर क्या प्रोविजन होगा? सब सेक्शन 1 यहाँ बोलता है, सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1, जहां जुर्माने की रकम कितनी होगी यह नहीं दिया गया है, वहां जुर्माना क्या होगा? असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं, अकॉर्डिंग टू पर्सन कैपेबिलिटी होगा। अकॉर्डिंग टू पर्सन कैपेबिलिटी असीमित तो हो सकता है किंतु अत्यधिक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है इसका सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2 ये बात करता है, अगर किसी को कारावास के साथ जुर्माना या सिर्फ जुर्माना दिया गया है तो जुर्माना नहीं देने पर न्यायालय जुर्माने की जगह पर कारावास दे सकता है। अगर किसी को क्या किया गया है? पनिशमेंट भी दिया गया है, फाइन भी किया गया है, तो वहां पर क्या किया जाएगा? अगर वो फाइन को पे नहीं करता है, दैट मीन्स उसका पनिशमेंट को बढ़ाया जा सकता है, उसको पनिशमेंट और दिया जा सकता है फाइन की जगह पर, डिफॉल्ट ऑफ फाइन होने पर। थर्ड सब सेक्शन वो बताता है, कारावास के साथ जुर्माने के व्यतिक्रम होने पर दिए गए कारावास की अवधि उस अपराध की अधिकतम दंड से 1/4 से अधिक नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखिए किस चीज की बात करी गई है? 1/4 की बात की गई है। जहाँ व्यतिक्रम अगर होता है तो कारावास की अवधि, आपको फाइन अगर डिफॉल्ट फाइन करता है तो हम उतना ही पनिशमेंट उसको दे सकते हैं जो 1/4 होगी अधिकतम की, अधिकतम मतलब जो पनिशमेंट है उसकी। नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन 4 बात करता है, जुर्माने के व्यतिक्रम या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में दी गई सजा किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऑफेंस की सजा सिर्फ जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस है तो व्यतिक्रम होने पर क्या होगा? फर्स्ट, 5,000 तक अगर जुर्माना है, आपका सिर्फ 5,000 तक का जुर्माना है तो 2 मास तक की सजा हो सकती है। 10,000 तक का जुर्माना है तो आपको 4 मंथ से लेकर अनाधिक 4 मंथ तक की पनिशमेंट उसमें हो सकती है, और अदर कंडीशन में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने 5,000 तक का डिफॉल्ट किया है तो 2 मंथ ज़्यादा नहीं हो सकता। 10,000 का डिफॉल्ट किया है तो 4 मंथ तक का पनिशमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड नेक्स्ट अदर कंडीशंस में क्या होगा? किसी भी अदर एनी कंडीशन, देन पनिशमेंट विल बी ओनली 1 ईयर। पनिशमेंट जो है वो 1 ईयर तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, अब 6 का क और ख भी यहाँ पे दिया गया है। 6 का जो क और ख दिया गया है इसको आप लोग एक बार ओनली रीड कर लेंगे, इलस्ट्रेशन को रीड कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। 7 बात करता है हमारा, अगर किसी पर कोई जुर्माना लगा है और अनपेड है तो 6 वर्ष, मतलब वहाँ पे क्या होगा? 6 वर्ष के अंदर ले लिया जाएगा, और 6 वर्ष से अधिक समय के कारावास में है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन 6 वर्ष से अधिक समय के कारावास कर दिया गया है तो कारावास के अंतिम दिन के पहले तक कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उससे भी लिया जा सकता है, यदि वह मर गया है तो भी उसके प्रॉपर्टी को बेचकर लिया जा सकता है जो फाइन उस पर लगाया गया है, लेकिन माफ नहीं होता है ना कभी। ये हम याद रखेंगे कि उसका जो फाइन लगाया गया है वो कभी माफ नहीं होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। लिमिट ऑफ पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। सेवरल ऑफेंसेस है जहां पर, वहां पर क्या होगा? सभी को मिलाकर, कई अपराध को मिलकर एक अगर अपराध बन रहा है तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी? जब विभिन्न अपराधों को मिलकर एक अपराध किया जा रहा हो तो हुए अपराध की अधिकतम दंड, मतलब अधिकतम दंड जो से उससे क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। उसके लिए अलग अलग से दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, यदि सभी अपराध अलग अलग दंड या परिभाषाओं में आने वाले अपराध हैं तब अलग अलग दंड दिया जा सकता है। डिफरेंट ऑफेंसेस है, मोर देन वन डेफिनेशन, देन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। ठीक है, सेक्शन 10 बात करता है हमारा, इलिस्ट्रेशन को आप देख लेंगे ना, दृष्टांत को। सेक्शन 10 बोलता है, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। देखिए, पनिशमेंट अगर किसी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस किया है वो, तो जजमेंट का जो लोवेस्ट ऑफेंस होगा, सबसे कम अपराध जो होगा उसका पनिशमेंट उसे दिया जाएगा, कम से कम दंड दिया जाएगा। कब? जबकि वो ओनली सस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, कंफर्म नहीं होगा कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है। आपका चैप्टर 2 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमारा जो बात करता है वो बात करता है
यहाँ पर आई होप आप लोग को दिख रहा हो, या आपके पास डायरेक्ट होगा तो आप डायरेक्ट से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है वो हमारा बात करता है एकांत परिरोध का। ठीक है, एकांत परिरोध क्या होता है, ये देखिए एकांत परिरोध जो है, एकांत परिरोध में बताया गया है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, इसे प्रायश्चित का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने डायरेक्ट में, प्रायश्चित का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, प्रायश्चित का सिद्धांत क्या होता है, प्रायश्चित का सिद्धांत होता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, इसे जाना जाता है प्रायश्चित के सिद्धांत के नाम से। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, एकांत परिरोध, जब किसी को कठोर कारावास दिया जाता है तो ओनली मतलब कठोर कारावास, पहली चीज तो क्या है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ कठोर कारावास में ही दिया जा सकता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि एक मतलब उस इंसान को एक अंधेरे का मतलब अंधेरा जो कमरा होगा जेल का उसमें रखकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अकेले रहे, एकांत में रहे और अपने आप को ये मतलब आत्मग्लानि हो उसे, और वो डिसाइड कर सके उस परिरोध में रहकर। ठीक है, कठोर कारावास में दिया जाता है, याद रखेंगे। और मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 मंथ ओवरऑल बताया गया है, जिसमें क्या होगा, नॉट मोर देन, एकांत परिरोध जो होगा वो कुल मिलाकर कितना होगा, 3 मंथ से अधिक का कभी नहीं होगा। एकांत परिरोध हमेशा 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसमें अगर बताया गया है यदि कारावास जो है आपका 6 माह की अवधि, देखिए मतलब अधिक 6 माह से अधिक की नहीं है तो वैसे में 1 मंथ का देंगे, 6 माह से अगर अधिक का है तो वैसे में 1 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता, मतलब 6 माह से ज़्यादा है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 माह से ज़्यादा का हम नहीं देंगे, मतलब सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। और यदि अगर कारावास 1 वर्ष से अधिक का है तो 3 माह तक। इसमें देखिए ओवरऑल समझने वाली बात है कि एकांत परिरोध की टोटल ओवरऑल अवधि कितनी होगी, 3 मंथ होगी, जिसमें अगर आपको वो मतलब टोटल जो पनिशमेंट मिला है वो 6 मंथ तक का मिला है कि 6 महीने तक इसको जेल में रहना है, तो 6 महीने के जेल में 1 महीने का जो टाइम है, उस 6 महीने में से 1 महीने का जो टाइम है उस टाइम तक आपको एकांत परिरोध दिया जा सकता है। अगर 6 माह से 1 साल तक का सजा मिला हुआ है, ठीक है, 6 माह से ज़्यादा, जैसे 7 मंथ का मिला है, 9 मंथ का मिला है, 11 मंथ का मिला है, लेकिन 1 साल ज़्यादा का नहीं है, तो वैसे कंडीशन में 2 मंथ का आपको एकांत परिरोध दिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें आपको 1 ईयर से ज़्यादा का पनिशमेंट अगर मिला है, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे, तो उसमें भी आपको ओवरऑल 3 मंथ ज़्यादा का पनिशमेंट एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सेक्शन 11 बात करता है। सेक्शन 12 भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है, लेकिन उसके लिमिट की बात करता है। जब किसी अपराध को एक बार में मतलब किसी भी अपराधी को एक बार में क्या होता है, सेक्शन 12 का प्रोविजन हमें बताता है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी एक्यूज्ड को, किसी अपराधी को 14 दिन से ज़्यादा तक एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। गैप गैप करके रखेंगे, जैसे अगर 1 मंथ का भी मिला है तो उसको 14 दिन मतलब 14 दिन के गैप में ही रखेंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या है, 3 मंथ का अगर सजा होगा, सिमिलर गैप पे रखते हैं ना। ठीक है, 3 मंथ का अगर पनिशमेंट उसको मिला है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 माह का, दैट मीन्स क्या है कि उसका जो सजा है ओवरऑल पनिशमेंट वो 1 साल से ज़्यादा का है, 3 साल 4 साल कितना का भी हो सकता है। और तो उसमें 3 मंथ का अगर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है तो वैसे कंडीशन में आप उसको 7 डेज का एकांत परिरोध 1 मंथ में, 1 मंथ के गैप में, 1 मंथ में ओनली 7 डेज आप रखेंगे एकांत परिरोध में, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते। सेक्शन 13 हमारा बात करता है, जो कि लास्ट सेक्शन है चैप्टर 2 का, वो हमारा ये बात करता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया ओवरऑल, इस चैप्टर में ये बता दिया, मतलब इस सेक्शन में ये बता दिया गया सेक्शन 13 में कि चैप्टर 10 एंड चैप्टर 13 जो है, चैप्टर 10 हमारा बात करता है कॉइन करेंसी वाला, और चैप्टर 17 कौन सा था, मैंने बताया था आप लोगों को, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 जो है, इस टाइप के अगर अपराध है, अपराध में यदि एक बार में किसी व्यक्ति को 3 साल या उससे अधिक की सजा हो गई है, इस अपराध में मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई अपराध में एक बार में किसी व्यक्ति को 3 वर्ष से इससे अधिक का अपराध हुआ है, तो दोबारा से अगर सेम अपराध करता है इसी चैप्टर के अंतर्गत रिलेटेड अगर कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। ये हमारा बात बताता है चैप्टर 13। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैप्टर 2 हमने बीएनएस का इसमें फुल्ली कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे। एक बार में मैं पूरी चीज़ों को अगर एक ही वीडियो में डाल दूंगी तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच होगा। आप चैप्टर वाइज करते जाइए, बात मानिए मेरी, आपको एक डायरेक्ट
ख़त्म करने में, बीएनएस पूरा ख़त्म करने में आपको मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा लगेगा, हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, फालतू के जो चैप्टर्स हैं उनको हम उतना ध्यान नहीं देंगे, तो वैसे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक बहुत है, 1 वीक से कम टाइम में ही हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।